इमरान खान ने माफ़ी का जो ऐलान है वो आज किया है। ऑफ़र इससे पहले कर चुके हैं, लिख कर दे दिया गया। उमर अयूब लेके गए थे, उससे पहले कोई और भी लेके गए थे, उसके बाद भी एक बंदा और लेके गया था। वो ये कि मुझे मेरी अहलिया को रिहा किया जाए और मेरे कुछ कारकुनों को भी रिहा किया जाए। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, बल्कि लिख के दे दिया कि मैं फ़ौज उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। माफ़ी कोई नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि माफ़ी आप ऐसे मौके पे मांग रहे हैं आके जब आपके हाथ में कुछ नहीं, और जब तक आपने पूरी कोशिशें कर ली, जब तक आप समझ रहे थे कि अमेरिका से करारदाद आएगी तो माफ़ी हो जाएगी, मुझे निकाल दिया जाएगा, इन पे प्रेशर आएगा। अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में कभी बांग्लादेश जैसी सूरत हाल बने, लेकिन जो ख्वाहिश रख रहे हैं उनके लिए भी ये है कि यहाँ पे सूरत हाल नहीं बनेगी। जो प्लान बी है हुकूमत का, वो है वो वाला कानून जो पास करवा लिया उन्होंने। पास हो गया दोनों ईवानों से, अब प्रेसिडेंट के पास है, साइन हो गए होंगे या हो जाएंगे। जैसे ही साइन होंगे इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिफाई करेगा कि इस कानून के मुताबिक जो सीटें पीटीआई की दूसरों में तकसीम की गई थी वो बहाल है। सबसे ज़्यादा आज जिन चीज़ों पे बात हो रही है उसी पे बात करते हैं। एक तो ये कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा क्या हो गया अचानक कि माफ़ी ही मांगने पे आ गए? तो इस पे बात करेंगे। और दूसरा ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो अभी तक अटका हुआ है कहीं, तो उस बारे में हुकूमत ने क्या प्लान बना रखे हैं। प्लान ए, बी, शायद कुछ सी भी हो, लेकिन आज हम ए और बी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इमरान खान की तरफ से गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान। अच्छा जी, अब हम इसका जायज़ा लेते हैं अपने पहले किए हुए वीलॉग की रोशनी में भी, और असल इसकी कहानी क्या है उस हवाले से। पहले तो जायज़ा लेते हैं, फिर आपको ख़बर बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने माफ़ी का जो ऐलान है वो आज किया है। ऑफ़र इससे पहले कर चुके हैं और मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको अपडेट रखा हमेशा इस हवाले से। लिख कर दे दिया गया, लिख कर लेके गए थे, कोई उमर अयूब लेके गए थे, उससे पहले कोई और भी लेके गए थे, उसके बाद भी एक बंदा और लेके गया था। वो ये कि मुझे मेरी अहलिया को रिहा किया जाए और मेरे कुछ कारकुनों को भी रिहा किया जाए। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, बल्कि लिख के दे दिया कि मैं फ़ौज उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा और मैं कोई बड़ी तहरीक चलाने की कोशिश नहीं करूँगा। अच्छा, अब ये जब लिख के दे दिया गया, जो कि एक अनकॉल्ड फॉर था, यानी कि उसके बारे में कोई किसी को ना ऑफ़र थी, ना किसी की तरफ से कुछ कहा गया था। एक छोटा सा साइड से एक पैगाम भेजा गया था, जिसे टेस्टर मारना नहीं कहते, टेस्टर मारा गया कि जी अगर बातचीत हो तो किस तरह से होगी। तो फौरी तौर पे ये हो गया जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो 3 दफ़ा हुआ। तो उस पर आगे से कोई जवाब ही नहीं है। मतलब ऐसे ही था जैसे दीवार के साथ, मैं दीवार के सामने खड़ा होकर एक बात कर दूँ, दीवार से क्या आवाज़ आनी है, ऐसे हुआ। तो अब चूंकि ये बात इतनी फैल गई थी, बाहर निकल गई थी, और जो सबसे बड़ा इसमें काउंटर प्रोडक्टिव रोल जो अदा किया वो कुछ एंकर्स ने किया, जिसमें बड़े बड़े सीनियर एंकर जय्यद सहाफ़ी जो थे वो शामिल थे। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को 3 बार ऑफ़र हुई है और 3 बार ये उसने रिजेक्ट की है। हकीकत ये थी कि 3 बार माफ़ी रेंडर की थी और तीनों बार जवाब ही कोई नहीं आया था। तो चूंकि ये बात इतनी फैल गई थी और इतना कुछ डिस्कस होने लग गया था, और हर कोई अपनी बसात और औकात के मुताबिक इसमें आगे अपना हिस्सा डाल रहा था, तो फिर किसी न किसी तरफ तो उस बात को लेके जाना ही था ना। और फिर चाहते भी ज़ाहिर है यही हैं। अब जो सूरत हाल उनको नज़र आ रही है, मैं अभी आपको बताऊंगा हुकूमत के प्लान जो हैं, तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी तरीके से इस तरफ तेज़ी के साथ इस तरफ आया जाए, क्योंकि इस चीज़ का एहसास हो गया है
कि ये सियासत का ये अंदाज और जेल काटने का ये अंदाज पाकिस्तान में नहीं चलता। ये सियासत इस तरह से पाकिस्तान में कभी नहीं चली। देख लें आप, जब से पाकिस्तान बना, जब से सियासत हुई, जब से सियासत को रोकने की कोशिश की, मार्शल लॉ लगे, उसके जवाब में सियासी क़यादत ने ये अंदाज नहीं अपनाया। तो ये अब कैसे चल जाना था ये? तो अब जाके एहसास हुआ कि नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है, तो उस पर अब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए अब एलानिया कहना पड़ा कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये किया जाए, लेकिन वो किया जाए। लेकिन क्या होता है? आप कहें मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब जो लेकिन है उसमें अगर आप ये कहेंगे कि जी फुटेजेस लाएं, फुटेजेस में मेरे लोग अगर सामने हों तो मैं उनको डिसोन करूँगा, उनको सज़ाएँ दिलवाऊँगा, तो वो तो हो रहा है सब कुछ, और फुटेजेस ही तो हैं। किसने नहीं देखी फुटेजेस? क्या उन फुटेजेस में यास्मीन राशिद नहीं है? क्या उनमें जो बाकी जो लीडरशिप अंदर है वो नहीं है? क्या उसमें इवन इनकी बहनें नहीं हैं जो वहाँ खड़ी हैं बाहर? अब ये कहना कि वो तो वैसे ही एहतजाज करने गई थी, वो तोड़फोड़ करने नहीं गई थी, तो फिर तो ये एक लंबी कहानी है। आप जो मर्जी कहते चले जाएं, वो तो मानने वालों पे है, उनके पास। फिर दूसरी बात ये है कि एविडेंस, तो मैं भी इस बात पे बिल्कुल मैं इसका पैरा भी दूंगा और इस बात पे बात करूंगा कि जिसके खिलाफ एविडेंस है उसको रखें, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सज़ा दें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून से हट के नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में नहीं हूँ, कानून के हक़ में हूँ। जो कानून कहता है वो उसके मुताबिक करें, और जिसके खिलाफ नहीं है उसको छोड़ना चाहिए। उसको किस चीज़ की सज़ा है? इसलिए कि वो कहीं उसके एफिलिएशन है तो एफिलिएशन की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस पे पहले दिन से मेरे जितने लोग मुझे वाकिफ़ हैं, मैं इस मौके पे हूँ। लेकिन माफ़ी जो है ना, वो माफ़ी अभी नहीं हो रही, ये अब आपको ख़बर दे रहा हूँ। पहले तज़िया किया था, माफ़ी कोई नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि माफ़ी आप ऐसे मौके पे मांग रहे हैं आके जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, और जब तक आपने पूरी कोशिशें कर ली, जब तक आप समझ रहे थे कि अमेरिका से करारदाद आएगी तो माफ़ी हो जाएगी, मुझे निकाल दिया जाएगा, इन पे प्रेशर आएगा, यूके में कुछ लोग लॉर्ड हेनन और कुछ लोग बैठ के बात करेंगे तो उससे हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन से करारदाद की जो कोशिशें जारी रहीं अब नहीं हो सकी तो और बात है, इंटरनेशनली जो प्रेशर लाए उसके नतीजे में हो जाएगा, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने रोल प्ले किया उसके नतीजे में हो जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ। मुल्क के अंदर एक हिजान बर्पा किया जाएगा, IMF को ख़त लिखा जाएगा, और फिर ये कि मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत को बर्पा करने की धमकियां दी जाएंगी कि हम यहाँ पे पता नहीं क्या कर देंगे, तो स्वाबी जलसा तो हो गया। फिर क्या हुआ? अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में कभी बांग्लादेश जैसी सूरत हाल बने, लेकिन जो ख्वाहिश रख रहे हैं उनके लिए भी ये है कि यहाँ पे सूरत हाल नहीं बनेगी। उसकी बहुत सी रीज़न है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, बड़ी वैलिड रीज़न है, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेंगी। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। अब हम हुकूमत क्या प्लान कर रही है, हुकूमत के A-B प्लान क्या है? हुकूमत के A-B प्लान ये हैं। A तो वो है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि इबहाम मौजूद है। आपने कहा था कि ये लोग जो हैं ये PTI ज्वाइन करेंगे, तो PTI ज्वाइन करने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए, या आज़ाद जो रुकन है वो एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपके हुक्म के मुताबिक जज साहब उस पर साइन, तो अब कानून ये कहता है कि पार्टी का सरबराह साइन करेगा, तो पार्टी तो है ही नहीं, यानी कि पार्टी का इलेक्शन नहीं हुआ। पार्टी का इलेक्शन का मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन कबूल करे, तो वो ना प्रोसेस हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा इलेक्शन कराएं, ना ही वो प्रोसेस हो के जमा हुआ, ना ही इलेक्शन कमीशन की वैलिडेशन आई। तो लिहाजा वो अब गए हैं कि जज साहब बताइए, जज साहबान या जज साहब बताइए कि ये तो चूँकि उनका सरबराही मौजूद नहीं है, पार्टी मौजूद नहीं है, तो किसके साइन लेने हैं? साइन तो ज़रूरी हैं, कानून ये कहता है। एक तो इसलिए गए हैं, तो ये है। दूसरा, आज ही उन्होंने अपील फ़ाइल कर दी है, मैंने कल ट्वीट कर दिया था, अपील फ़ाइल कर दी है कि जी इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ कहा गया और जिस तरह से हमें ये कहा गया कि ये फ़ैसला हमने गलत किया, और वो हमने गलत नहीं किया। हम एक आइनी अदारा हैं और हमारे इख्तियारात को इस फ़ैसले में ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एक प्ली ये है, और दूसरी प्ली ये है कि वही फ्लोर क्रॉसिंग वाली जो मैंने आपको कहा था कि वो कैसे हो सकती है, वो ज़रा बता दें हमें। तो ये इस पे नज़रसानी है
गो के इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन चला गया और उसने ये भी कहा है कि हम आईनी अदारा हैं, तो हमारे बारे में जिस तरह से फ़ैसला किया गया है ये ठीक नहीं है। तो अब उस पर नज़र सानी पे क्या होगा वो तो खैर वक्त लगेगा, जजेस छुट्टी पे हैं। मीनवाइल जो प्लान बी है हुकूमत का वो है वो वाला कानून जो पास करवा लिया उन्होंने, पास हो गया दोनों ईवानों से। कल मैंने कहा था उस वक्त तक सेनेट से नहीं हुआ था, बाद में सेनेट से भी हो गया, अब प्रेसिडेंट के पास है, साइन हो गए होंगे या हो जाएंगे। और जैसे ही साइन होंगे इलेक्शन कमीशन उस पर क्या करेगा भला, ये है असल प्लान। इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिफाई करेगा कि इस कानून के मुताबिक जो सीटें पीटीआई की दूसरों में तकसीम की गई थी वो बहाल हैं, और जो अरकान पीटीआई में आके जिन्होंने ज्वाइन किया था और हमने उसको नोटिफाई किया था वो वापस, उनका नोटिफिकेशन वापस, उनका नोटिफिकेशन बहाल, उनका नोटिफिकेशन वापस। तो क्या होगा, हुकूमत के पास आ जाएगी इत्तेहादियों समेत 2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी जैसे ही आती है, मसलन कल अगर कर दे, परसों कर दे, तो हुकूमत जो है वो अजलास बुलाएगी, कोई आईनी तरमीम ले आएगी, कौमी असम्बली आईनी तरमीम पास कर देगी, सैनट में 2/3 है नहीं, फिर दोनों हाउसेस का एक अजलास होगा, मुश्तरका अजलास, उसमें वो आईनी तरमीम दूसरी दफ़ा वहाँ से पास होगी और वो आईनी तरमीम हो जाएगी। और वो आईनी तरमीम कुछ भी हो सकती है, और ज़्यादा चांसेस किस बारे में, जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुद्दत के बारे में होंगे, चीफ जस्टिस की मुद्दत के बारे में। अब जस्टिस फ़ायज़ ईसा तो मुद्दत में इजाफ़ा नहीं चाहते, ना ही वो कबूल करेंगे। सम बट उनका जो मौक़िफ़ है वो ऑन रिकॉर्ड है। अब ये कहना कि उन्होंने सामने आगे कैमरे पे नहीं कहा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, वो तो नहीं लेते। लेकिन आगे तो किसी की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है 3 साल से, 3 साल तो कम से कम है, तो बढ़ा दी अगर फ़र्ज़ करें तो जो अगला बंदा है वो तो फ़ारिग हो गया ना, जो उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस। तो ये या कुछ भी 184 जजेस की तादाद, आईनी अदालत, ये अदालत यहीं रहेगी, ये केसेस सुना करेगी, आईनी अदालत अलहदा बन जाएगी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक तजवीज़ दी हुई है, तो ये कुछ भी एक आईनी तरमीम पास हो जाएगी और वो आइन का हिस्सा बन जाएगी। पीटीआई ने, अब लोग सोच रहे होंगे कि पीटीआई ने भी तो इस कानून को चैलेंज कर दिया। आइन में तो तरमीम हो जाएगी जो इनका प्लान है। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि वो कानून जो है जो अभी बना है, जिसके नतीजे में मैं ये सारी जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी कर रहा हूँ, तो वो भी तो चैलेंज हो चुका। तो अगर वो ख़त्म हो गया, हाँ वो ख़त्म कर दें, ख़त्म हो जाएगी। फ़र्ज़ करें अदालत कहती है स्ट्राइक डाउन, ख़त्म, ये नहीं हो, ये अदालत समझती है कि ये कानून जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद क्या आईनी, उसके नतीजे में जो आईनी तरमीम आ चुकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ख़त्म नहीं होगी, फिर उसकी तरफ आना पड़ेगा। तो एक बड़ा फसाद, और ये कब तक चलता है। फिर पार्लिमान का इख्तियार, फिर स्पीकर जिसे इस्तिस्ना हासिल है, उसकी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ। तो ये अभी होना बाकी है बहुत कुछ, लेकिन माफ़ी मिलने की फ़िलहाल कोई चांस नहीं।